Instead, I dictate them using WhisperFlow while रब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय,
प्रार्थना ले लेते हैं। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को बुलाते हैं। अरुणां करुणातरंगिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान भगवती श्री राज राजेश्वरी श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मात्रे नमः। बड़ों को वंदन और सभी को जय श्री कृष्ण। वाग देवताओं ने हमें माँ के स्थूल स्वरूप का वर्णन शुरुआत में ललिता सहस्त्रनाम के शुरुआत के नामों में कराया, जहाँ पे माँ के पूरा मस्तक से लेके पैरों तक का वर्णन किया। वो स्थूल रूप था जैसा हमने पिछली बार देखा, और बाद में हमको सूक्ष्म रूप यानी पंचदशी मंत्र। अभी सूक्ष्म के भी 3 प्रकार थे, तो दूसरा सूक्ष्मतर था जो था काम कला रूप, और अब जो तीसरा है सूक्ष्मतम अति सूक्ष्म परा सूक्ष्म उस रूप की बात चल रही है। तो उसमें हमने मंत्र 90 तक तो देखा था। कुंडलिनी शक्ति का वर्णन मंत्र 90 से चल रहा है, और आगे अभी हमको 51वां मंत्र देखना है। इसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। देखो, ये ललिता सहस्त्र नाम ये मंत्रात्मक है, रहस्य स्तोत्र कहा जाता है। तो रहस्य क्या है इसमें कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, कौन सा नाम उच्चारण कर रहे हैं, और उसके अंदर कौन सा बीज मंत्र समाविष्ट है। गुरुमुख से तो जाना जाता है, लेकिन अगर हमारे जैसे सामान्य साधक अगर इसको नहीं भी जानते हैं तो माँ अंतर्यामी है, वो जान लेती है और उस प्रकार हमारे पर कृपा करती है। तो एक मुझे पुराण में देवी भागवत में आती हुई एक कथा पता है। शायद मैंने पहले भी एक बार किसी सत्संग में किसी संवाद सत्र में शेयर की होगी। यहाँ पे ये फिर से साझा कर रही हूँ। तो एक गांव में एक देवव्रत नाम का वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। अब उसके संतान नहीं थी, तो वो एक पुत्र कामेष्टि जैसे दशरथ राजा ने किया था, वो एक ऐसा यज्ञ करना चाहता था कि जिसके फलस्वरूप उसके पुत्र की प्राप्ति हो। तो उसने वहां पे उस समय के एक ज्ञाता ऐसे ऋत्विज जो वेद ज्ञाता ऐसे ब्राह्मण थे, गोभिल ऋषि, उनको उन्होंने अपने घर पे आमंत्रित किया। अब उन्होंने यज्ञ शुरू किया। अब वो जो थे थोड़े वयोवृद्ध थे, तो उनको बीच बीच में मंत्र बोलते बोलते उनकी सांस फूल जाती थी, तो उनको श्वास लेनी पड़ती थी। जैसे सामवेद के मंत्र में ऐसा होता है कि अखंड उच्चारण करने से बीच में रुकना नहीं होता है, लेकिन जब वो उम्र के कारण बीच बीच में सांस लेने के लिए रुक जाते थे तो स्वर खंडित हो जाते थे। तो ये देख कर को जो देवव्रत ब्राह्मण था जिन्होंने बुलाया था उनको, ये जो, तो उसको बड़ा मतलब कटता था। जैसे जिसको वेद का ज्ञान हो ना, अगर वो कोई सही उच्चारण ना करे तो उसको बहुत वो सहन नहीं होता है। तो उसने क्या किया कि उनको बीच में ही रोक करके कह दिया कि आप जो है आपका उच्चारण गलत हो रहा है, आप बीच बीच में रुक रहे हो। तो ऐसे अपमानित कर दिया सबके सामने। अब ब्राह्मण जो जिनको बुलाया गया हो तो उसको भगवान तुल्य मानते, तो मतलब नाराज हो गए। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मुझे मूढ़ कहा है, तो तुमको ये यज्ञ के फलस्वरूप जो पुत्र पैदा होगा वो जड़मति मूढ़ होगा। अब देवव्रत ब्राह्मण पछताया, बोला मेरा ऐसा कहने का आशय नहीं था, लेकिन मुझे सह नहीं गया। लेकिन बहुत गिड़गिड़ाया उन्होंने, उसके चरणों में माफी मांगी। तब उन्होंने कहा ठीक है, बाद में अगर माँ की कृपा हुई तो वो विद्वान होगा, लेकिन पहले तो वो मूढ़ ही रहेगा।
तो अब उसके पुत्र हुआ, और वो सचमुच ही ऐसा जड़मती था कि कुछ भी उसको याद नहीं रहता था, कुछ उसकी समझ में नहीं आता था। तो सारे गांव वाले हमेशा उसकी हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे। तो उसको इतना मतलब जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो इस बात को उसको खलने लगी कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है और मैं बहुत मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि हूँ। तो वो एक दिन नाराज होकर के घर छोड़ के जंगल में चला जाता है। और जंगल में जाकर के, लेकिन इस बालक की एक विशेषता थी, वो उसने एक निश्चय किया था कि मैं जब भी बोलूंगा तो मैं सत्य बोलूंगा, और अगर नहीं कुछ बोलना है तो तब तक मैं चुप रहूंगा। तो ये दो व्रत उसने रखे थे। तो ये जंगल में चला गया और चुप रहने लगा। उसको ना जप आता था, ना तप आता था, ना मंत्र आता था, ना कोई साधना आती थी। उसके पास यही एक साधन था कि वो जब बोलता था तो मित भाषी था, बहुत कम बोलता था और सत्य बोलता था। अब धीरे धीरे उसकी ख्याति ऐसे बढ़ने लगी कि उसको सत्य तपा नाम पड़ गया, कि ये सत्य का तपाचरण कर रहा है। अब 14 बरस बीत गए। उसके बाद उसको सत्यव्रता ये नाम प्राप्त हुआ, क्योंकि वो सत्यव्रत को पालन करता था, जब भी बोलता था तो सत्य बोलता था। अब एक बार क्या हुआ कि वो अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठा था, और तब तक जंगल में एक शिकारी आया हुआ था, और उसने अपने निशाना लगाया तो एक सूअर को वो निशाने से उसने शिकार कर लिया। अब वो सुअर जो है कहराता हुआ, मतलब घायल हुआ, और कुछ आर्त कर नाद करता हुआ भागता भागता इस जो सत्यव्रता था उसकी कुटिया तक आ गया। अब ये बहुत करुणामय और दयालु स्वभाव का था लड़का। तो उसने क्या किया कि उसको अपने कुटिया के अंदर ले गया, उसके घाव साफ किए, उसको मरहम पट्टी करी, और उसको सहराने लगा। जैसे अभी किसी को कुछ दर्द हो रहा हो तो जैसे सहराते हैं, उसके ऊपर से हाथ फेरते हैं, तो वो उसमें उसको ए यानी ए आई, लेकिन उसके ऊपर अनुस्वार नहीं, ऐसे वो 4-5 बार सिर्फ उसको सहराते वक्त बोला। अब देखो, वाग देवता जो वाग देवी जो है सरस्वती, उनका जो मंत्र है, हमने वागोकुट में भी देखा था, वो ऐम है। तो बिना अनुस्वार के भी वो ऐ ऐ ऐ बोल रहा था, और इतनी करुणा और दया से उस सुअर के ऊपर हाथ फेर रहा था। ये सत्य घटना है जो पुराणों में वर्णित है। तो माँ देवी ने ये सोच लिया कि वो मेरे मंत्र का जाप कर रहा है, हालांकि वो मुश्किल से 4-5 बार उसने उच्चारित किया होगा। तब भी देवी सरस्वती ने क्या किया कि उनकी वाणी पे आकर के उसके ऊपर अनुग्रह कर दिया। अब वो अस्खलित रूप से संस्कृत के श्लोक बोलने में भी समर्थ हो गया। अब ये उसकी भी जान के बाहर हो गया। अब क्या हुआ कि वो शिकारी उसका ढूंढता ढूंढता, वो रक्त की धारा ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचा, और उसने सत्यव्रत से पूछा कि मैंने एक सुअर का शिकार किया था, वो यहाँ तो नहीं आया, आपने देखा तो नहीं, किस ओर गया? अब देखो, इसका व्रत था सत्य व्रत। अगर ये कह देता है कि ये मेरी कुटिया में बैठा है तो जीव हत्या हो जाती है, और अगर ये कहता है कि मुझे पता नहीं है तो वो उसका सत्य व्रत टूट जाता है। अब इस दोनों में से वो असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या बोलूं, अगर मैं वो झूठ भी नहीं बोल सकता और मैं सच भी नहीं बोल सकता। तो बार बार वो आदमी पूछता रहे उसे। तो भागवत में, देवी भागवत में श्लोक आता है कि शिकारी उसको बार बार एक ही एक सवाल पूछे जा रहा था, उसको लगता था कि इसने जरूर देखा होगा। वो कह रहा है कि मेरे मेरा परिवार भूखा है और मेरे पास और कोई साधन नहीं, और यही शिकार जो था वो मुझे घर ले जाना है। तो अब जो ये देवव्रत था, उसने जब मुंह खोला तो उसके मुंह से एक श्लोक प्रकट हुआ। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा, या पश्यति ना सा ब्रूते, और यह ब्रूते सा ना पश्यति। या पश्यति यानी जो देखता है, सा न ब्रूते वो बोल नहीं पाता है, और यह ब्रूते जो बोल पाता है, सा न पश्यति वो देख नहीं पाता है। यानी उसका कहने का मतलब क्या था कि मेरी आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बोल नहीं पाती है, तो आंखें कभी कभी भ्रमित भी कर देती है, हमने जो देखा वो हम ठीक तरह से बयान नहीं कर पाते हैं। और जो मेरा मुख जो बोलना जानता है, उसके तो कोई आंखें नहीं है, उसने तो देखा नहीं है, तो वो कैसे बयान करेगा कि सूअर किस तरफ गया? तो ऐसे उसने चालाकी भरा ऐसा श्लोक बोला, और कहा कि हे शिकारी, तुम क्यों बार बार मुझे एक ही प्रश्न दोहरा रहे हो, जबकि मैं तुमको बता रहा हूं कि जो देख पा रही है
वो बोल नहीं पा रही है, और जो बोल पा रहा है मुख, वो देख नहीं पा रहा है। तो ऐसा करके वो शिकारी ने सोचा चलो इसने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सत्यव्रता था, वो चला जाता है। तो इस तरह से इस स्टोरी का मर्म क्या है कि अगर हम सत्यव्रत का पालन करते हैं तो सिर्फ 4-5 बार भी अगर हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो भी देवी प्रकट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, हमारे पर कृपा का वर्षाव कर देती है। तो ललिता सहस्त्र नाम तो पूरे 1000 नाम पूरे मंत्र रूपी है। हमें पता नहीं कि कौन से मंत्र में से कौन सी शक्ति प्रकट होगी। तो हमने क्या करना है, एक तो जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करना है, सत्य छोड़ना नहीं है। इस कलयुग में जो सबसे महान तप है वो सत्याचरण है। अगर एक सत्याचरण में उपनिषद में बात आती है कि उसको एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल भी रखा जाए तो भी उसकी तुलना नहीं होती। यानी एक सत्याचरण भी इतना महान है। तो ये कथा हमको अहम बीज के महत्व को और माँ की कृपा को दर्शाती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करूं। अब हम देखते हैं कि हमने जहां से छोड़ा था, कुलामृते कर मूल मंत्रात्मिका मूलकूटत्रय कलेबरा कुलामृते रसिका कुल संकेत पालिनी। तो कुलामृते रसिका तक हमने देखा था, और ये एक कुल संकेत पालिनी, ये एक नाम उसमें से रह गया था। तो आगे यहीं से देखते हैं कुल संकेत पालिनी। इसका सामान्य अर्थ पहले देखते हैं, ये हमने देख लिया था। कुल संकेत पालिनी, कुल के रहस्यों की रक्षा करने वाली। कुल यानी कुल, कुटुंब कहो या पूरा ग्रुप कहो या परंपरा कहो, और अर्थ यानी माँ, जो कुल यानी परंपरा, जो श्री विद्या की परंपरा है, श्री विद्या की गुरु शिष्य परंपरा है, उसके जो सिद्धांत है, उसके जो रहस्य हैं, उनकी जो है रक्षा करती है। तो मंत्र बनता है ओम लगा करके, ओम कुल संकेत पालिन्ये नमः। तो अब इसका गुढ़ार देखते हैं। देखो, आ, एक कुल यानी सभी शास्त्र भी, शास्त्रों को भी कहते हैं, और शास्त्रों के शास्त्र जिसमें इस साधना का स्पष्टीकरण करते हैं। तो इसमें सच्चरित्र और परिवार भी इंक्लूड है, कुटुंब भी इसके अंदर समाविष्ट है। तो कुल का बहुत गहरा अर्थ है, और हर एक नाम में कुल के विभिन्न विभिन्न अर्थ हमें वाग देवता प्रकट करते हैं। तो देवी जो है इन दोनों की यानी सत शास्त्र की भी रक्षा करती है, जिसके द्वारा ये श्री विद्या की उपासना और पद्धति वगैरह समझाई जाती है, दर्शाई जाती है। और सच्चरित्र, ऐसे जो पुरुष हैं, जो सज्जन हैं, उनके सच्चरित्र का भी, यानी वो हमेशा अपने सच्चरित्र में स्थित रहे, तो इसकी भी रक्षा करती है। अब क्यों ये कहा गया है रक्षा करती है? क्योंकि अगर ये विद्या किसी अनधिकारी या मूढ़ व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो वो समाज को हानि कर सकता है, क्योंकि ये विद्या ऐसी है कि जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। जो पृथ्वी पर हम जो चाहते हैं सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो जैसे जैसे हम श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते जाते हैं, तो ये मानो माँ जो है वो ऐसे सच्चे साधक के लिए रहस्य अपने आप अंदर से प्रकट कर देती है। तो ये नहीं कि मैं जो बताती हूँ इतना ही मर्यादित अर्थ है, इसके आप अगर पाठ करते हैं तो आपको भी अंदर से और अर्थ प्रकट होने लगेंगे। तो गुरु परंपरा और कुल परंपरा का जो पालन करता है, जो दीक्षित है और ऐसा जो साधक है, तो उसको माँ यह ज्ञान दे देती है, उससे वो छुपा के नहीं रखती है। तो तभी तो माँ ने जब आज्ञा दी हयग्रीव ऋषि जो अवतार थे विष्णु के, उनको कि अगस्त्य जैसे महामुनि को आप दीक्षा दे दीजिए, तो तब हयग्रीव ऋषि ने उनको दीक्षा दे दी। तो कौन से रहस्य होते हैं ये श्री विद्या में? तो 3 प्रकार के रहस्य बताएं। चक्रों का रहस्य, यानी जो श्री यंत्र के चक्र जो शरीर के अंदर ब्रह्मांड में और हमारे श्री यंत्र में, तो इन चक्रों का, मानव शरीर में भी इन चक्रों का किस तरह से भेदन करना है, किस तरह से आरोहण करना है कुंडलिनी को, तो ये चक्रों का रहस्य है। मंत्रों का रहस्य, जैसे पंचदशी मंत्र है तो इसके एक एक बीजाक्षर का रहस्य है, और साधना पद्धति का रहस्य। तो देवी त्रिपुरा इन 3 प्रकार के रहस्यों को अपने पास रक्षा करके रखती है।
अब क्यों, यानी जो कौला है, ये जो है, ये कौला यानी शक्ति, तो ये शरीर में गुप्त जगह रहती है और वह सुप्त है। और सिर्फ योगी जन जो है, उसको जान जगाने के बाद, सहस्त्रार तक लेके जाने के बाद, मेरुदंड से होकर के सुषुम्ना के मार्ग से लेकर के, तो जो जागती है तो ये कुलामृत देती है, यानी अष्ट सिद्धियां दे देती है। तो ये अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वो इन अष्ट सिद्धियों का गलत उपयोग भी कर सकता है। अब ये इसीलिए ये जो शास्त्र होते हैं तंत्र के, और उसके जो मंत्र होते हैं, ये बड़े कोड वर्ड में, गुप्त भाषा में, सांकेतिक रूप में, भाषा में लिखे गए हैं। और इसीलिए गुरु मुख से ही इसका पूरा रहस्य जानना चाहिए, जाना जाता है। तो कौला यानी कुंडलिनी, इसके बारे में जो ज्ञान है वो भी, उसको भी कौला कहते हैं। कुंडलिनी को भी कौला कहते हैं और ज्ञान को भी कौला कहते हैं। तो उसको मार्ग को कहते हैं कौला, कौला मार्ग। तो ये रहस्यमयी भाषा है, गुप्त है और सांकेतिक भी है। और कुंडलिनी जो है शक्ति, उसकी रक्षा करती है। ये जो भी मंत्र चल रहे हैं, ये सारा हमारा सूक्ष्मतम, परा सूक्ष्म कुंडलिनी के बारे में सारे मंत्र वाग देवता हमें बता रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ माँ जानती है या परम भक्त जानता है कि इसका क्या रहस्य है और इसको किस तरह से उपयोग में लाना है। तो शास्त्र में जो आचार बचाए जाते हैं उसको भी कुल कहा जाता है। तो उपासना के ऐसे तीन रास्ते हैं: गुप्त चक्र, शरीर के गुप्त मंत्र और गुप्त पूजा विधि। तो इन सब की रक्षा जो है, ये कुल संकेत पालिनी करती है। अब आगे आगे अभी आगे का श्लोक देखते हैं। कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। पहले चरण में है कुलांगना, एक नाम मंत्र है। कुलांतस्था, कौलिनी, कुलयोगिनी, कुल 4 नाम मंत्र है। फिर दूसरे चरण में है अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा। तो पहले देखते हैं कुलांगना। तो कुलांगना जो है, कुल जैसे हमने देखा, कुल हम जैसे पर घराना कहो, परिवार कहो, कुटुंब कहो, एक ग्रुप कहो, समूह कहो। तो अंगना यानी स्त्री। तो अर्थ, सामान्य अर्थ अगर हम देखते हैं तो वह जो पवित्र उच्च कुल से अच्छे परिवार की नारी है, उसको कुलांगना कहते हैं। और अंगना का और एक गूढ़ार्थ ऐसा है कि सिर्फ ऐसी अच्छे परिवार की नारी ही नहीं, लेकिन ऐसी पत्नी, अंगना को पत्नी भी कहा गया है, जो अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित है, अत्यंत भक्ति श्रद्धा प्रेम रखती है और महान पतिव्रता है। तो मंत्र बनता है ओम कुलांगनायै नमः। अब यहाँ पे ये क्यों दर्शाया गया कि ये कुलांगना, तो इसका गर्भित अर्थ क्या होता है कि जो ऐसी, सामान्य रूप से जो ऐसी महिला होती है उच्च परिवार की, ऐसी पवित्र पतिव्रता नारी होती है, तो ये सार्वजनिक रूप में, मतलब पब्लिक प्लेस में, और ऐसे जैसे यहाँ पे प्लस बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म वगैरह है, तो उसमें ये कम ही दिखाई देती है। ये अपने आप को घूंघट में ढक के रखती है, अपने आप को छुपा के रखती है। और उसका जो रहस्य होता है वो सिर्फ उसके निकटतम, उसके पति को ही ज्ञात होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सभी को ये जो जैसे दृश्यमान नहीं होती है, तो श्री विद्या में भी ये श्री विद्या जो विद्या है वो भी इस तरह से पर्दे में रखी जाती है, ज्ञान के आवरण के अंदर ढक के रखी जाती है। सभी के लिए ये प्रत्यक्ष नहीं, प्रकट नहीं की जा सकती, और ऐसे सार्वजनिक रूप से भी प्रकट नहीं की जाती है। अब कुलार्णव तंत्र में भी इसके बारे में ऐसे लिखा है कि ये अन्य सभी विद्या सार्वजनिक है। जैसे अगर हमको मैथ्स किसी को पढ़ाना है, अगर विज्ञान पढ़ाना है, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ाना है, तो हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे किसी को भी एक साथ में समूह को पढ़ा सकते हैं। लेकिन श्री विद्या जो है वो ऐसे गुरु शिष्य एक सामने सामने बैठ करके और एकांत में उस तरह से उसकी शिक्षा दी जाती है, उस तरह से उसका मार्गदर्शन किया जाता है। तो वो उसको इस तरह से शांभवी दीक्षा को है जो कुलीन महिला की समान उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब ऐसी नारी की खासियत क्या है?
तो ये अपने वंश की, अपने कुल की, अपनी परंपराओं की रक्षा करती है, अपने पति का मान सम्मान, अपने कुल का मान सम्मान प्रतिष्ठा उसकी भी रक्षा करती है, उसकी मर्यादा को रखती है, और उनके जो रहस्य होते हैं उसको ये गुप्त रखती है। यानी जैसे हम देखते हैं कि कोई अपने घर की बात जो होती है तो और चार लोगों को फैला के बताओ, घर के परिवारजनों की निंदा करो, ये बात कुलीन स्त्रियों में नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो ललिता है वो ऐसी नारियों में श्रेष्ठतम होने के कारण अपने को अज्ञान के आवरण में सुरक्षित रखती है। यानी कितने लोग तो सिर्फ भोग के लिए माँ को अगर बहते हैं तो माँ उनको वो प्रदान कर देती है, लेकिन अगर मोक्ष चाहिए तो माँ के सच्चे भक्त को ही वो माँ अपने आप को प्रकट करती है। तो एक इसकी श्री विद्या की पूजा उपासना का एक ऐसा उच्चतम रहस्य है। तो ये सार्वजनिक रूप से औरों को बताना नहीं चाहिए, इसलिए माँ को यहाँ पे नाम दिया है कुलांगना। तो ये जो कुंडलिनी की जो बात है, या तो माँ की श्री विद्या की जो बात है, वो कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी पवित्र है और कितनी रहस्यमय है, ये कुलांगना से दर्शाया है। तो अगर जो साधक दीक्षित है वो कुल की परंपरा को जानता है, अपनाता है और उस तरह का आचरण करता है, तो उसको उसके लिए श्री विद्या की जो ये रहस्य है वो गुप्त नहीं है। तो जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के साथ एकदम निकटतम रिश्ते में होती है, तो यहाँ पे माँ जो है वो महापतिव्रता का गुण प्रकट हो रहा है ये कुलांगना नाम से। तो इस नाम में दर्शाया कि वो हमेशा शिव से अभिन्न है, अगर सोचती है तो शिव के बारे में, उनका ध्यान है तो शिव जी के ऊपर ध्यान है, यानी कि वो शिव जी मय है। तो इस तरह से पहले भी ऐसे दो नाम हमने देखे थे, कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा, यानी जो पतिव्रता का एक आभूषण होता है, भूषण होता है, वो उन्होंने मंगलसूत्र अपने पति के द्वारा बांधा गया वो उन्होंने धारण किया है। दूसरा आया था नाम कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवो रुद्वयान्विता, यानी माँ का जो गुप्त रहस्य होता है वो सिर्फ उनके निकटतम पति को ही ज्ञात होता है। तो यानी माँ का ऐसा अचल, ऐसा ध्यान शिव जी यानी परम चैतन्य के ऊपर है, हमेशा शिव जी के ध्यान में रत रहती है। तो जैसे पतिव्रता नारी अपने समस्त अंगों को गुप्त रखती है, ऐसे ही श्री विद्या औरों के सामने अप्रगट गुप्त है, और पर उन्हीं के सामने प्रकट होती है जो श्री विद्या में दीक्षित उपासक है। और कुलांगना ये नाम घोषित करता है कि माँ स्वयं श्री विद्या है। अगर कुलांगना और श्री विद्या में कोई फर्क नहीं है, तो ये हर एक नाम हमें आगे आगे गहरे तल पे लेके जा रहा है कि इनमें हमें भेद नहीं करना है, जो माँ है वो ही श्री विद्या है। तो श्री विद्या जो स्वयं श्री ललिता देवी का प्रतीक है, उसे कई बार रहस्य विद्या भी कहा जाता है। तो ये श्री विद्या जो है वो गुप्त तांत्रिक अनुशासन है, और उसकी शिक्षा और अभ्यास साधना बहुत ही संभाल पूर्वक, बहुत ही सुरक्षित रखी जाती है, और सिर्फ अधिकारी को ही गुरु द्वारा दीक्षित किया जाता है। तो ऐसा जैसा कुल संकेत पालिनी में बताया था श्री विद्या की रक्षा करने वाली, वैसे यहाँ कहा है कि वे स्वयं श्री विद्या है। तो कुल संकेत पालिनी में जिस तरह से कहा गया था, इस तरह से यहाँ पे कुलांगना नाम कहता है कि वो स्वयं ही श्री विद्या है। तो अपने आप को मर्यादा में रखती है। अभी सौंदर्य लहरी हमने जब पहले देखा था तो उसमें 9वें श्लोक में भी ये बात आती है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि वो सहस्त्रार में अपने पति शिव के साथ में गुप्त मिलन करती है। तो यहाँ बताया गया है कि 6 चक्रों को भेद करके और 25 तत्वों पे विजय प्राप्त करके कुंडलिनी के रूप में वे सहस्त्रार तक पहुंच करके शिव के साथ सायुज्य करती है। इस मिलन को वहां पे सदाख्य तत्व कहा गया है। तो ये सदाख्य तत्व ही पर ब्रह्म तत्व है। तो जो ललितांबिका और सदाशिव का पूर्ण उनकी एकता, अविभाज्यता को दर्शाता है, तादात्म्य को दर्शाता है। और श्री विद्या की जो नवावरण पूजा होती है वो भी सबसे गुप्त मानी जाती है। सही ढंग से करने पर वो पृथ्वी पर हम कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जो हम पा ना सके, यानी सब कुछ प्रदान करती है। तो कुलांगना का गूढ़ अर्थ क्या हुआ कि एक दिव्य चेतना हमारे अंदर है जो सुषुम्ना नाड़ी द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी को कुल मार्ग कहते हैं, उससे ऊर्ध्वगमन करती है। और यहाँ कुंडलिनी कुल मार्ग की हमारी सबसे सर्वोच्च उपलब्धि है। तो ये उनकी मुकुट की शोभा है।
तो जैसे पतिव्रता से अपने कुल की शोभा होती है, इसी तरह ये कुलांगना श्री विद्या जो है, कुंडलिनी शक्ति जो है, वो ये कौल मार्ग की शोभा है, ये दर्शाता है। अब आगे इसका आगे का 93 का मंत्र देखते हैं। ये चित्र द्वारा दर्शाया गया है कि कुलांगना एक महाप्रतिव्रता है, महान प्रतिव्रता, हमेशा शिव के साथ सायुज्य में रहती है, शिव का ही ध्यान करती है। और कुला मार्ग, जैसे मैंने बताया कि सुषुम्ना से बहने वाली दिव्य कुंडलिनी शक्ति को भी कुलांगना कहते हैं। तो इस तरह से चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। अभी कुलांतस्था, ये इसका बाद का नाम मंत्र है। कुल यानी हर एक में अलग अलग छटाएं हैं अर्थ की, तो यहाँ पे कुल को शास्त्र भी कहा है। सुषुम्ना कुल का मार्ग, जो हमने पिछले अभी स्लाइड में देखा, और कुल यानी शक्ति को भी कुल कहते हैं। कुल ये आगे आएगा, वो शिव को कहते हैं और शक्ति को कुल कहते हैं। तो अंतस्था यानी मध्य में, केंद्र में स्थित, तो वह जो कुल विद्या में निवास करती है, ओम मंत्र बनेगा ओम कुलांतस्थायै नमः। तो यहाँ पे बहुत गहरे गहरे अर्थ इस नाम के अंदर कुलांतस्था में छुपे हैं। थोड़ा टेक्निकल भी है, मैं जितना हो सके सरल करके समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये कुल जो है, कुल विद्या के केंद्र में माँ स्थित है। अंतस्था यानी केंद्र में स्थित है, तो जो मध्य में स्थित है, यानी शास्त्र के भी मध्य में स्थित है। सुषुम्ना का जो कुल का मार्ग है उसमें भी स्थित है। अब कुल यानी शास्त्र, तो जो माँ को जानने के लिए जो तंत्र के शास्त्र हैं सारे, वो, और दूसरा अगर हम देखें कि सरस्वती के रूप में, तो सभी शास्त्रों का जो मूल है वो माँ स्वयं है, तो इसीलिए उसको कुलांतस्था कहा गया। और एक है कि सुषुम्ना में भी कुंडलिनी के रूप में उसके मध्य में निवास करती है, वहीं से वो आरोहण करती है। कुल का एक अर्थ यह है कि शक्ति भी है। तो परिवार में दो प्रकार की चीजें होती है अच्छे परिवार में, कुलीन परिवार में, कि एक तो परिवार सच्चरित्र वाला होता है, और दूसरा वो परिवार का वंश यानी लीनिएज, वो भी इतना अच्छा होता है, मतलब उस वंश परंपरा में अच्छे अच्छे लोग जन्म लेते हैं। तो ये जो है माँ, ये उनमें शक्ति रूप में है, तो शक्ति सर्वव्यापक है, तो साधक की चेतना के सभी स्तरों में वो व्यापक है, इसीलिए भी उनको कुलांतस्था कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुल तंत्र द्वारा उनको जाना जाता है, समझा जाता है। उनको पाने की जो प्रार्थना की पद्धति है, योग की क्रिया है, रहस्य है, उनके उसके बारे में जो सारी पुस्तकें हैं, वो जो ज्ञान है, उसके शास्त्रों के भी बीच में, क्योंकि वो शास्त्र उन्हीं को दर्शाते हैं, तो उनके मध्य में, केंद्र में है वो, उन्हीं के बारे में तंत्र में पूरा वर्णन आता है, इसीलिए भी उनको कुलांतस्था कहते हैं। अब यहाँ पे एक सामान्य भाषा में देखते हैं कुलांतस्था, तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। कुल यानी जो अद्वैत की भाषा में कहते हैं त्रिक, जो ध्याता और ध्येय, इस तरह से ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञान की प्रक्रिया, इस तरह से यहाँ पे कुल यानी मातृ, मेय और मिति, इसका त्रिक यानी त्रिपुटी बनती है। तो मातृ किसको कहते हैं? तो नोवर यानी जानने वाला, यानी हम जीवात्मा, अगर हम कोई चीज जानना चाहते हैं। मेय यानी नोन, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी जो चीज को हम जानना चाहते हैं। और मिति यानी मीन्स ऑफ नॉलेज यानी उसकी साधन या उसकी प्रक्रिया। तो जो अभी इसको इस तरह से समझें कि जैसे अगर हमारी आगे की स्लाइड में देखते हैं, जैसे मातृ यानी नोवर यानी जानना, तो हम एक इंद्रिय लेते हैं आंख। अगर हमारी आंख है, इसके द्वारा हम कुछ देख करके, हम सभी 5 इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अगर ये हम जानना चाहते हैं, यानी जीवात्मा यानी आंख के द्वारा, तो यहाँ पे हम एक इंद्रिय की बात करेंगे। तो ये नोवर यहाँ पे कौन है, यानी जानने वाला कौन है? तो हमारी आंख है। अब वो क्या जानना चाहता है? तो
द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी जगत में जितनी सारी चीज है वो बाहर की भी हो या आंतरिक भी वस्तु हो, तो ज्ञान की जो बाहरी चीज है या कोई समस्या हो, कोई कोड वर्ड हो या कोई जैसे कोई पुट प्रश्न हो, तो आंतरिक वस्तु भी हो सकती है। तो इनको हम जानना अगर चाहते हैं तो ये दो हो गया, एक तो कौन जानना चाहता है और क्या जानना चाहता है, और तीसरा मिति, यानी मीन्स ऑफ नोइंग, यानी अनुभूति की, बोध की प्रक्रिया। तो जो जानने वाले को तथा उस वस्तु को जोड़ता है। एक तो आंख देखती है, अभी कभी अगर हमारा ध्यान उस चीज में ना हो तो आंख देखते हुए भी कुछ नहीं देखती है, उसका रजिस्ट्रेशन अंदर नहीं होता है, हम क्या देख रहे हैं उसका बोध हमें नहीं होता है। तो इन दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी है जी, बाहर का ऑब्जेक्ट सब और सब्जेक्ट यानी हम खुद, इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है उसको कहते हैं मिति। और ये प्रक्रिया हमारे ब्रेन में होती है। तो ब्रेन में कैसे होती है, संश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है, कोई चिकित्सा होती है, हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, विभेदीकरण करते हैं, इसके द्वारा हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है। तो अब यहाँ पे जो माँ को कहा गया है, ये तीनों को मिल करके कुल होता है। तो यहाँ पे कुलांतस्था के रूप में माँ जो है इनके बीच में है। तो आगे के स्लाइड से देखेंगे, ये त्रिकुट, त्रिक, नोन, नोवर, नोन और प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी मातृ, मेय और मिति, इसके बीच में माँ कहाँ है, माँ है मिति के रूप में। यानी उन चैतन्य के रूप में वो हमारे अंदर उपस्थित है, इसीलिए हमको सभी चीजों का बोध ज्ञान होता है और इसीलिए हम सब चीजों को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो माँ जो है वो सभी ज्ञान का मूल है, उनके द्वारा अंदर त्रिक की परस्पर क्रिया होती है, इसके द्वारा ज्ञान प्रकट होता है। तो ये ज्ञान प्रक्रिया के मध्य में है, केंद्र में है, इसलिए उनको यहाँ पे कुलांतस्था कहा गया है। तो ये उन हम दोनों को, जानने वाले को और जो जानने वाली चीज है, उन दोनों को जोड़ने की कड़ी जो है वो माँ है। तो यहाँ पे एक इसका और गहरा अर्थ क्या होता है, हमारी जो व्यक्ति, ये तो हम सामान्य चीजों की बात करी, जैसे आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन सच में जो हमारा ध्येय है, परमात्मा को पाने का अंतिम लक्ष्य है, तो उस ध्येय को पाने के लिए या उस चीज को जानने के लिए हम जो है जीवात्मा, व्यक्तिगत चेतना और जो है परमात्मा, उसके बीच की जो कड़ी है वो भी माँ ही है। तो यहाँ पे आगे नाम आएगा ज्ञान ज्ञातृ ज्ञेय रूपा, ध्यान ध्यातृ ध्येय रूपा। तो ये माँ जो है बीच में ब्रिज है, कड़ी है, सेतु है। तो सभी प्रकार के ज्ञान को ये प्रकट करती है, वो है अंदर, इसीलिए हमको ज्ञान का बोध होता है। देखो, कोई बेहोश हो जाता है या कोई अगर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इसको कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। तो यानी ये जो सभानता, अवेयरनेस है अंदर चैतन्य के रूप में, वो ही है कुलांतस्था। तो हमारे सभी छह चक्रों में भी ये अलग अलग रूप में निवास करती है। जैसे मूलाधार में वो गणपति के रूप में निवास करती है, हम गणपति अथर्वशीर्ष में बोलते हैं कि उनका वास मूलाधार में है। स्वाधिष्ठान में वो ब्रह्मा के रूप में है, सृजन की प्रक्रिया करती है। मणिपुर में विष्णु के रूप में है, तो हमारा पालन सृजन, पालन पोषण करती है। ऐसे ही आज्ञा चक्र में भी है, वाराही के रूप में है, गुरु के रूप में, रुद्र के रूप में है। सभी रूपों में अंदर चैतन्य के रूप में वो हमारे अंदर निवास करती है। और ये सारे अलग अलग कुल है, ग्रुप है, तो ये कुलांतस्था। आगे का देखते हैं मंत्र, कौलिनी। तो कौलिनी के अलग अलग अर्थ होते हैं। शिव और शक्ति का ऐक्य यानी सामरस्य, उसको भी कौलिनी कहते हैं। कौल उपासना का जो सार है, एसेंस है, उसको भी कौलिनी कहते हैं। और हम जैसे जानते हैं वाग देवता, 8 वाग देवताओं ने मिलकर इस ललिता सहस्त्र नाम की रचना की है। तो वशिनी, कामेश्वरी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी। तो वहां पे भी 8 में से एक जो है वो कौलिनी है। और कुल की देवी, हम सभी लोगों के एक कुल देवता होते हैं। उनके नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें स्थित जो शक्ति है वो एक ही है, वो है कौलिनी यानी आद्य शक्ति। तो इसीलिए भी उनको कौलिनी कहते हैं। तो अर्थ क्या हुआ, कुल, जो वह जो कुल और अकुल के मिलन, कौल को कहते हैं, कुल और अकुल के मिलन को कहते हैं कौल।
उसके स्वरूप है, उसका स्वरूप है, इसलिए वो कौलिनी है। तो मंत्र होगा ओम कौलिन्यै नमः। तो ये शिव और शक्ति का सामरस्य ऐक्य बताती है। देखिए ललिता सहस्त्र नाम का मूल जो ध्येय है, मूल जो उद्देश्य है, वो हमें यही बताना है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, दोनों अभिन्न है, दोनों अविभाज्य है, दोनों का ऐक्य है, सायुज्य है, सामरस्य है, ये दोनों की समानता है। तो ये बताने के लिए अलग अलग तरीके के नाम वाग देवता हमको अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि कौलिनी, तो जैसे शिव को कहा जाता है अकुल और शिवा को कहा जाता है कुल। कुल यानी शक्ति। अभी शक्ति जो है डायनामिक है, यानी गतिशील है, तो ये परिवर्तन होती है। जैसे हम देखते हैं जगत में भी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होती है। लेकिन अकुल यानी चैतन्य, यानी परम शुद्ध चैतन्य, वो जो है वो अचल स्थिर है, अपरिवर्तनीय, वो है शिव। और इन दोनों का जो मिलन होता है, सामरस्य होता है, ऐक्य होता है, उसको कहते हैं कौल। और इसीलिए माँ जो है वो उसको कौलिनी कहते हैं। तो यानी शिव शक्ति एक रूपिणी है। अब ये कुल उपासना का पूरा सार ही माँ कहा जाता है। अब जब श्री चक्र की बाह्य उपासना करते हैं तो उसमें तीन पहलू आते हैं। एक तो उपासक जो साधना कर रहा है, और देवी माँ, और जो उपासना की प्रक्रिया। तो इन तीनों को भी, इन उपासना पद्धति को भी कौल कहा जाता है। और इस कौल के यानी पद्धति के केंद्र में, मध्य में कौन है? माँ खुद है, स्वयं। तो इसीलिए उसको कौलिनी कहते हैं। तो तंत्र में जो है शिव और शक्ति का ऐक्य ही मध्यवर्ती विचार है। जो भी नाम उठाओ या जो भी करो, तो क्योंकि आखिरी में भी हम देखेंगे तो जो सबसे आखिरी का नाम आएगा, 999 का नाम, 999, वहां पे भी वाग देवता डिक्लेयर कर देते हैं कि शिव शक्ति एक रूपिणी। लेकिन यहाँ पे एक एक नाम उस तरफ हमको ले जा रहा है। तो कौलिनी यानी दिव्य मिलन, कुल और अकुल का दिव्य मिलन। एक है स्टैटिक एनर्जी, एक है डायनामिक एनर्जी, एक है अचल और एक है चल गत्यात्मक शक्ति। उन दोनों का जब मिलन होता है तो उसको कहते हैं कौल। और वो जो शक्ति बनती है उसके बाद में जो ऐक्य बनता है, जो सायुज्य बनता है, उसको कहते हैं कौलिनी। तो कुल शक्ति कौलिनी जो है वो शिव शक्ति एक रूपिणी है। और ये क्या करती है, तो गति करती करती सहस्त्रार तक पहुंचती है और शिव से मिलन करती है, तो दोनों एक हो जाते हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाती है। कौलिनी यानी माँ जगत में, इसका गूढ़ार्थ क्या है? माँ जगत में दोनों रूप में। ये तो हमने शरीर की बात करी कि जो कुंडलिनी के रूप में जाकर के शिव के साथ मिलन करती है, पूरे ब्रह्मांड में किस तरह से व्याप्त है। तो जो जो हमको दृश्य में, सृष्टि में दृश्यमान दिख रहा है, जो जो कुछ परिवर्तनशील हमें दिख रहा है, तो ये प्रगट दिख रहा है सृष्टि, वो शक्ति रूप है माँ। और उसके अंदर जो चैतन्य है, एक एक अणु में चैतन्य भरा है, वो जो है वो शिव है। तो शिव और शक्ति दोनों मिलके ये ब्रह्मांड का सृजन होता है, इसीलिए उसको कौलिनी कहते हैं। तो ये दोनों रूप में माँ उपस्थित है। तो इसको कैसे समझते हैं? देखो, जैसे माँ एक सूर्य, शिव एक सूर्य है। अब सूर्य उदित होता है और उसकी अगर प्रकाश की किरणें कहीं फैले ही नहीं तो क्या फायदा होगा? तो जो सूर्य की किरणें हैं वो गत्यात्मक शक्ति है, यानी डायनामिक एनर्जी है, जो पृथ्वी तक या पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो उसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड जागृत होता है, कार्यशील होता है। तो ये जो है वो शक्ति रूप है, और सूर्य जो है वो शिव रूप है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक के दोनों का ऐक्य है। और इसीलिए इसको यहाँ पे कौलिनी कहा। अब कौला मार्ग में हमें ये नाम जान के हमें क्या अर्थ प्राप्त होता है और क्या संकेत प्राप्त होता है? तो द्वैत मार्ग की मर्यादा जो है, हम सब चीजों को अलग अलग जानते हैं, इससे हमको मुक्ति मिलती है और हमें अद्वैत तक ये ले जाता है। हम जब देखते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं वो शिव और शिवा का ही खेल चल रहा है, तो प्रगट सृष्टि में ये जो हम भेद देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, एक शिव को अलग देख रहे हैं, शक्ति को, कोई कहता है मैं सिर्फ शिव को मानता हूँ, कोई कहता है मैं सिर्फ शक्ति की पूजा करता हूँ। तो ये जो है, ये इस नाम के अगर हम तात्पर्य जान लेते हैं कौलिनी के रूप में, तो ये भेद मिट जाता है। तो इस बात की अनुभूति जो कराता है कि ये दृश्य जगत और परब्रह्म स्वरूपिणी, ये दोनों एक ही है। जगत जननी
जगत से अलग नहीं है। तो ये नाम हमें ये बात दर्शाता है। यानी शिव शक्ति एक ही परम सत्य के दो पहलू है, एक एक चीज के दो एस्पेक्ट हैं। तो इसी तरह से ये कौलिनी हमको ये दर्शाता है नाम। और ये नाम उसके गुढ़ार्थ द्वारा हमें क्या दर्शाता है कि अद्वैत दर्शन, अद्वैत का सारी इसमें समाया है। यानी दोनों एक ही है, मतलब दो है ही नहीं, दोनों मिलके एक ही है। शिव शक्ति का एक ऐक्य इस नाम के द्वारा दर्शाया गया है। अब पूरे ललिता सहस्त्र नाम में वाग देवताओं ने इसी बात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भार दिया है, ज्यादा से ज्यादा रेखांकित किया है इसको। तो हम इसको भी स्लाइड के द्वारा देखते हैं। जैसे शिव यानी अकुल और शिवा यानी कुल, और दोनों का सामरस्य यानी कौल, इसलिए माँ कौलिनी कही जाती है। फिर देखते हैं कि ऐसे आधे में अर्धनारीश्वर जो रूप है माँ का, तो शिव शक्ति एक रूपिणी। उन ये ललितांबिका जो है वो ये ना समझो कि वो सिर्फ माँ है, वो उसी के अंदर शिव भी समाये हुए हैं। और आखिरी का नाम भी वाग देवता हमें बताएंगे कि शिव शक्ति एक रूपिणी ललितांबिका। तो ये कौलिनी को अगर हम जान लेते हैं तो यही मुक्ति का मार्ग है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि कौलिनी यानी वहां ललितांबिका ये शिव शक्ति एक रूपिणी है, ये शिव से अलग नहीं है। और इसी तरह ये जो प्रगट ब्रह्मांड है ये शक्ति का रूप है, शक्ति की लीला है, लेकिन उसके अंदर अधिष्ठान रूप में शिव भी है। तो ये दोनों मिलके एक ही चीज को दर्शाते हैं। ये अगर बात हमको समझ में आ जाती है तो हर जगह में हमें शिव शक्ति का दर्शन हो जाता है। तो हमारा द्वैत मिट जाता है, हमारा अलगाव अंदर का मिट जाता है, और यही अद्वैत तक हम पहुंच पाते हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। आगे का नाम देखते हैं कुल योगिनी। तो यहाँ पे कुल का और अर्थ आता है परिवार, वंश परंपरा, षट चक्र और शक्ति। तो इसकी योगिनी यानी उसकी देवता। तो वह जो कुल और अकुल की यानी कुल योग उसको कहते हैं, कुल और अकुल कुल योग द्वारा संयोजन कराने वाली, कुल का और अकुल का दोनों का संयोजन कराने वाली है, इसलिए उसको कुल योगिनी कहा है। तो मंत्र बनेगा ओम कुल योगिन्ये नमः। अब कुल योगी योग की उपासना से ये संबंधित होने से इसको कुल योगिनी कहते हैं। तो माँ का इन सभी से संबंध है, वंश परंपरा से, परिवार से, षट चक्रों से, और शक्ति रूप तो वो ही है। तो यहाँ पे क्या है, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक हम स्लाइड में देखते हैं। सबसे नीचे हमारे मेरुदंड के अंतिम छोर पे मूलाधार चक्र है, और ऊपर दोनों भवों के बीच सुषुम्ना नाड़ी के अंत में आज्ञा चक्र है। ये जो 6 चक्र है इसको कूल कहते हैं। और 7वां सहस्त्रार जो हमारा शीर्ष में है, जो इनसे परे है, षट चक्रों से, यानी पंच तत्व और मन इससे भी परे जो है, वो जिसमें कोई किसी से लिप्त नहीं है पंच तत्वों से या सूक्ष्म से, वो सहस्त्रार जो है 7वां, उसको अकुल कहते हैं। और इन दोनों का जो मेल कराती है, संयोजन कराती है, उसकी प्रक्रिया की जो अधिष्ठात्री है वो है कुल योगिनी। तो कुल योग के द्वारा हम इस कुल और अकुल के संयोग का अनुभव का हम कर सकते हैं। और आध्यात्मिक साधना में खास करके योगिक प्रक्रिया द्वारा ये कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, और उसको षट चक्रों का भेदन करते हुए सुषुम्ना के मार्ग से, मेरुदंड के अंदर से सुषुम्ना के मार्ग से यहाँ तक सहस्त्रार तक ले जाया जाता है। इन सब में ये जो इसकी जो देवी है वो कुल योगिनी है। इस कुल मार्ग का, मार्ग को भी कुल कहते हैं, और उसका अंतिम जो ध्येय है, लक्ष्य है, दोनों का मिलन, सायुज्य, ऐक्य, वो भी लक्ष्य भी वही माँ है। तो ये दोनों होने की वजह से माँ को यहाँ पे कुल योगिनी कहा जाता है। और योग मार्ग में क्या करना होता है, तो प्राणायाम होता है, मंत्र जप होता है, आसन होता है, ध्यान धारणा होती है, और इन इन सब चीजों के द्वारा ये एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन रूप है, जिससे कुंडलिनी शक्ति को
जगाया जाता है। तो गूढ़ार्थ क्या होता है कि यह नाम भी हमें जो मूल हमारा ललिता सहस्त्र नाम का सार है, जो उसका मूल और विषय है, वो है शिव शक्ति एक रूपिणी। तो उसी के बारे में बताता है। तो शिव जो है ये अचल स्थिर है, और शक्ति जो है वो एक गतिशील क्रियाशील एरिया है। तो इसको ऐसे समझे, जैसे जैसे हमने पिछले मंत्र में देखा सूर्य और सूर्य की शक्ति को, किरणों को, ऐसे यहाँ पे ये देखते हैं कि अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी एक कैनवास। जैसे कि यहाँ पे एक ये फलक है, तो वो फलक जो है, जो अधिष्ठान है, जो कैनवास है, वो शिव है। और उसके ऊपर जो जीवंत रंग है, जिसके द्वारा वो चित्र में जीवंतता आती है, लाइफ आती है, वो है शक्ति। तो ये दोनों मिलके एक ही है। अगर अधिष्ठान ना हो तो चित्र बन नहीं सकता है। और अधिष्ठान इतना मतलब सूक्ष्म होता है कि वो पता भी नहीं चलता है। उसको अगर प्रकट करना होता है तो शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से इसका गहरा अर्थ क्या है? ग्रुप, समूह। तो अब देखो, हमारे गूढ़ार्थ अगर देखें, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग कुल। ये तो हमने कुल और अकुल देखा, वो तो चक्रों की बात हुई। लेकिन शरीर के अंदर हमारी कोशिकाएं हैं, हमारे नाड़ियां हैं, हमारे तंत्र हैं, यानी तंत्रिकाएं हैं, यानी हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ऐसे अलग अलग सिस्टम्स है। उन सब में उनको जोड़ने वाली कोई एक तो परम शक्ति होनी चाहिए, कि जो सबको सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे तो एक पूरा शरीर कार्यरत नहीं काम नहीं कर सकता है। तो इस सब अंदर की, हमारे शरीर के पिंड के अंदर के अलग अलग जो समूह है, उनको जोड़ने वाली एक जो परम शक्ति है, वो तो ये भी कुल है। तो वो भी माँ जो है अंदर कुल योगिनी के रूप में। योग यानी युंज धातु से बनता है, यानी जोड़ना। तो योगिनी यानी जो जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है? तो कुल को। तो कौन से कुल? तो यानी जो सारे समूह हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के समूह है। यानी आंख एक वस्तु देखती है तो तुरंत मैसेज जाता है, और हाथ उस तरह से प्रक्रिया करने लगता है, या मुंह कुछ प्रक्रिया करके बोलने लगता है। तो ये सारा जो एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, एक दूसरे के साथ संयोजन होता है, वो जोड़ने वाली जो शक्ति है, वो कुल योगिनी है। और इसी तरह से ब्रह्मांड में कितने सारे कुल हैं। ग्रह नक्षत्रों का एक समूह है, उसको एक कुल कहते हैं। नदी पर्वत है, जड़ चैतन्य, जड़ का एक कुल है। इस तरह से पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, मनुष्य है, ये सारे अलग अलग कुल कुल ही तो है, अलग अलग समूह ही तो है। लेकिन ये सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को जो जोड़ के रखती है योगिनी, यानी योग, योग यानी जोड़ना। तो योगिनी यानी जो जोड़ने वाली शक्ति है, वो है कुल योगिनी। तो यहाँ पे कौलिनी को, कौलिनी हमको ये नाम जो है वो आगे का जो हमने देखा, वो शिव शक्ति के ऐक्य की बात करती है। तो ऐसा नहीं है आपको लगे, हमको लगेगा कि दोनों में एक ही समानता है, नहीं। ये अभी और डीपर मीनिंग, और गहरे तल पे यहाँ पे कुल योगिनी नाम बताता है कि वो ऐक्य क्या करता है, उसका स्वरूप क्या है। तो ब्रह्मांड में क्या कार्य करता है ये ऐक्य, और शरीर के अंदर क्या कार्य करता है। तो वहां पे ऐक्य की सिर्फ अवस्था की बात थी कौलिनी में, कि वो दोनों एक है। यहाँ पे उनके कार्य की बात है। तो यहाँ पे ये जो इकाइयां हैं हमारे अंदर, उनको सबको ये एक रूप करके रखती है, जोड़ के रखती है, वो है कुल योगिनी। तो प्रगट विश्व है वो कुल है, और शक्ति उसको यानी शक्ति है, और चैतन्य इसमें सब में व्याप्त है। तो ये उसको ये धारण किए हुए जो है वो शिव है, और कुल योगिनी उस ऐक्य की मूर्ति मंत प्रतिमा है। कुल योगिनी बोलने से हमारे सामने ये दोनों चीजें प्रकट होती है, कि विश्व में अंदर शक्ति का भी प्रचलन है, और उसको धारण किए हुए अधिष्ठान के रूप में शिव भी है। तो कुल योगिनी है जो साधक को, अगर इस जन्म में उसकी साधना कुछ अधूरी रह जाती है, तो गीता में जैसे दर्शाया गया है, अगले जन्म में उसको अच्छे कुल में जन्म मिलता है, उसके वरदान प्राप्त होता है कि वो अच्छे कुल में जन्म ले। तो ये कुल योगिनी ऐसा वरदान प्रदान करती है। और कुल योगिनी यह 6 चक्रों से जुड़ी है,
और 6 चक्रों में मानसिक उपासना द्वारा केवल योग के माध्यम से हम कुल अकुल को से कुल अकुल के बीच में संबंध कराती है। मतलब जो परिवर्तनीय है कुल और जो अपरिवर्तनीय है यहाँ पे शुद्ध चैतन्य, उन दोनों के बीच में जो संबंध कराती है, जुड़ाती है, ऐक्य कराती है, वो है कुल योगिनी। एक और देख लेंगे। आगे का है अकुला। अब कुल हमने देखा, कुल यानी कुटुंब परिकार परिवार, यानी नहीं, उसमें उसके परे, तो कुटुंब के परे। और सहस्त्रार चक्रों को भी अकुला कहते हैं, क्योंकि कुल हमने देखा 6 मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक के 6 चक्रों को कुल कहते हैं। उससे परे यानी अकुला, तो वो सहस्त्रार चक्र को दर्शाता है, यानी 6 चक्रों से ऊपर। और शिव को भी अकुल कहते हैं, शुद्ध चैतन्य। तो अर्थ क्या हुआ? वह माँ, ऐसी माँ जिनका कोई कुल नहीं है, माँ शिव शक्ति का संयुक्त रूप है। अभी देखो, ये पहले तो कहा कि वो कुलांतस्था है, कुलांगना है, कुलयोगिनी है। अब यहाँ एकदम उससे आगे की बात, कि वो ये सब होते हुए भी अकुल भी है, यानी कुल से परे भी है। तो मंत्र होता है ओम अकुलायै नमः। ये बहुत ही गहरा मीनिंग वाला नाम है, और मुझे बहुत पसंद आया जब मैं इसके बारे में मैंने विस्तार से जाना। तो कुंडलिनी योग के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, तो 6 चक्र जो है, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, मेरुदंड से अंतिम छोर से लेकर के दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र तक, तो इसके भी ये परे हैं, इसलिए उसको अकुला कहते हैं। यानी अकुला यानी सहस्त्रार, शीर्ष को संदर्भित करता है। तो सहस्त्रार्थ में हम तो ये तो शिव का निवास स्थान है, तो यहाँ पे शिव को अकुल कहते हैं, और यहाँ पे उनको अकुला कहा गया है। तो यहाँ पे जो ये नाम ये बताता है कि ये अकुला जो है वह स्वयं शिव का ही स्वरूप है, यानी माँ और शिव में कोई भेद नहीं है, हर एक नाम इसी की तरफ इंगित करता है। तो शिव और शक्ति में अविभाज्य रूप से ऐक्य है, यानी कि उनका डिवीजन नहीं हो सकता है, उनका विभाजन नहीं हो सकता है, इस तरह का उनका सायुज्य है, ऐक्य है, संगठन है, संयुक्त है वो लोग। इसलिए ये नाम भी वही दर्शाता है। तो माँ को अकुला कहकर फिर से यहाँ पे वाग देवता हमें ये एक मतलब जोरदार डिक्लेरेशन करते हैं, घोषणा करते हैं कि वो दोनों एक ही है, शिव शक्ति एक ही है, तो कोई भेद नहीं है, एक ही सत्य के दो पहलू है। अब देखो, अकुला में आगे आगे अलग निकाल ले और कुल, ऐसे दो अगर विभाजन कर ले, तो जो है वो संस्कृत वर्णमाला का पहला अक्षर है। यानी इसका एक अर्थ ऐसा भी निकलता है कि संस्कृत वर्णमाला के संदर्भ में अगर हम देखें, तो से शुरू होने वाले कुल, ये सारे वहां पे भी तो कुल है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग हमने पहले देखा था। तो ये सारे कुल है अलग अलग। हम अगर बचपन में अगर जो पढ़े हुए हैं वो याद करेंगे, तो स्वर जो है वो एक कुल है, अ से लेके हाँ तक। फिर क ख ग घ ङ, तो वो एक है, च छ ज ज ञ, त थ द ध न, ट ठ ड ढ न। तो ये सारे अलग अलग वर्ग है, अलग अलग कुल है, अलग अलग समूह है। लेकिन उसमें सबसे से शुरू होने वाली वर्णमाला के जो पहला अक्षर है, तो वहां से ऐसे समूह से लेके क्ष तक के, इसको भी ये अकुला शब्द इंगित करता है। यानी वो इन सब कुलों की भी अधिष्ठात्रा है, यानी कि इन सब कुलों में भी वो निवास करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सभी अक्षर स्वरूप माँ है, और इसीलिए मंत्र स्वरूप भी है। मातृका वर्ण रूपिणी आगे नाम आएगा, तो सारी मातृका वर्ण भी वही माँ है। तो हमने षट चक्रों में भी देखा कि हर एक चक्र के आवरण में भी, उनके पेटल्स में और उनके त्रिकोण में भी एक एक मातृका वर्ण यानी अक्षरमाला का, संस्कृत वर्णमाला के बीजाक्षर वहां पे स्थापित है। और हमारे षट चक्रों में भी एक एक मतलब बीजाक्षर है, जैसे कि आज्ञा चक्र में देखेंगे तो ह और क्ष, हंसिनी और क्षमावती, ये मातृका देवियां छुपी हुए स्थापित है वहां पे। और अगर
कंठ में देखेंगे तो सारे स्वर अ से लेके ह तक, और अनाहत में देखेंगे तो क से लेके ठ तक। तो इस तरह से पूरे हमारे षट चक्रों में भी ये सारे संस्कृत के वर्णमाला के जो बीजाक्षर है वो वहां पे मातृका देवता के रूप में स्थापित है। तो इन सारों का भी अर्थ ये अकुला से हमें मिलता है, यानी वो सभी मंत्र स्वरूपा है, अक्षर स्वरूपा है। अब अद्वैत की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो एक स्लाइड से अभी हम देखते हैं। अकुल देखो, अकुल यानी सहस्त्रार में स्थित शुद्ध शिव शुद्ध चैतन्य, इसको अकुल कहते हैं। और माँ को भी, वहीं भी माँ शिव शक्ति का रूपिणी है, इसलिए माँ को भी अकुला कहते हैं। अब संस्कृत के हमारे वेदांत का जो पहला ध्वनि है, यानी ओंकार, जो सृष्टि प्रकट होने से जो पहला ध्वनि आता है, तो वो कैसे बनता है? अकुला और ओम का संबंध हम देखते हैं तो उस अ उ म से बना है, पहला अक्षर अ है। तो यानी यहाँ पे ये वाला जो कुल है, यानी अ उ म का जो कुल है, यानी कि ओमकार है, वो भी माँ स्वयं है। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि। तो यही बात है कि अकुला यानी वो पर ब्रह्म है, परम चैतन्य है, और वही शिव है और वही शक्ति भी है, और उनका जो दोनों का संयुक्त रूप है उसे ही अकुला कहते हैं। तो अकुला यानी वेदांत की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो जो अपरिवर्तनशील है, जो अचल है, स्थिर है, वो अकुला है। इसका मतलब कि वो ब्रह्म स्वरूप है। अब आगे देखते हैं। देखो, संस्कृत वर्णमाला के अभी और वेदांत की दृष्टि से क्या अर्थ निकलता है माँ का, अकुला का। संस्कृत वर्णमाला के सभी व्यंजन हम जानते हैं, अगर जिन्होंने वर्नाकुलर में अगर पढ़े हैं और जो याद है, तो कि ये सारे हाफ लेटर्स बोले जाते हैं, अधूरे अक्षर बोले जाते हैं व्यंजन को। यानी क ऐसे पूरा नहीं बोलते, क ख ग घ ऐसे आधे अक्षर अधूरे बोले जाते हैं। जब इनमें अ को इस व्यंजन में मिलाते हैं तब ये पूर्ण हो जाता है। क प्लस अ, तो क उसका पूर्ण रूप से उच्चारण अभिव्यक्त हम कर सकते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि अगर अगर हम वेदांत की दृष्टि से देखेंगे, अद्वैत की दृष्टि से, तो ब्रह्म की संकल्पना को भी ये अकुला दर्शाता है, क्योंकि ये अ से शुरू होता है। तो ये इस अ के बिना जो एक अधिष्ठान है, जो सभी उच्चारण के पीछे छुपा हुआ एक मौन या गुप्त ऐसा जो अनुच्चारित ध्वनि है, जिसके बिना कोई भी व्यंजन या कोई भी शब्द का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, इसी तरह ब्रह्म भी है, ऐसा अधिष्ठान है। यानी अकुला के रूप में शिव शक्ति ऐक्य के रूप में माँ ऐसा एक जगत का, ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, जिसके ऊपर ये पूरा ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, यानी उसका प्रगटीकरण होता है। जैसे अ के बिना कोई भी व्यंजन हम उच्चार नहीं कर सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उसी तरह अगर ब्रह्मांड को अभिव्यक्त होना है, सृष्टि को सर्जन होना है, तो अकुला यानी शिव शक्ति का रूपिणी का अधिष्ठान जरूरी है। तो जब हम अकुला को ऐसे अपरिवर्तनीय तत्व के रूप में देखते हैं, तो बहुत ही सुंदर तरीके से वाग देवता हमें ये इंगित करते हैं कि ये माँ जो है वो परब्रह्म स्वरूपिणी है, ब्रह्म रूप है, इसीलिए उनको अकुला कहा गया। और यानी ऐसा जो माँ जो है, ऐसा शाश्वत मौलिक सार तत्व है जो सभी सृजन का आधार है, अधिष्ठान है। तो आगे का मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। तो इसके इस मंत्र के और दो नाम रह गए हैं। मुझे पता है कि हम बहुत धीरे चल रहे हैं, लेकिन अगर जितना गहरा उसमें उतरते हैं, तो जितना उसके अर्थ और गुणार्थ मेरी समझ में आते हैं और जानने में आते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे दूसरों को भी ये शेयर करने चाहिए। जिससे क्या होता है, अगर हम एक दो नाम भी बोल लें
ऐसी जरूरी नहीं कि आप पूरा ही सहस्त्र नाम बोल पाओ, इतना टाइम निकाल पाओ। तो भी अगर अकुला ही समझो, समझ लो, अकुला एक नाम को ही समझ लो, या कौलिनी एक नाम को ही समझ लो, तो भी आप पूरे टाइम उसका चिंतन करते करते माँ के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। तो आज के सत्र को यहीं पे हम विराम की ओर ले चलते हैं। आज 21 तारीख है, और तारीख के हिसाब से देखेंगे तो हमारे सदगुरु हमारे घर दिसंबर 21 को 1994 में बता रहे थे। आज उसके 31 साल पूरे हो रहे हैं। तो उनकी बहुत याद आ रही है, और उनको हम माँ कहते थे। तो ये वो सारा आज का संवाद सत्र में उन्हीं मेरे सदगुरु माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे लिए हमारा राजकोट जी का जो मंदिर है वो भी श्री राजराजेश्वरी माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। हम इतने साल जाते थे वहां पे, हर एक चीज समर्पित करते थे वहाँ। मुझे श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ से मुंबई में जो भी अच्छे अच्छे फूल मिलते थे, वहां पे राजकोट में हमारे इतने केवड़े नहीं मिलते थे। आबोली के जो यहाँ पे ऑरेंज कलर के फूल होते हैं वो वहां पे नहीं मिलते थे। तो मैं ले जाके जब भी उत्सव में जाती थी वहां अर्पण करती थी। लेकिन तब मैं माँ के बारे में इतना जानती नहीं थी। माँ के अर्थ के बारे में, नामों के अर्थ के बारे में, मंत्र के बारे में नहीं जानती थी। सिर्फ माँ को निहारती थी, सदगुरु को निहारती थी। और अब जब ये सारा मौका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, मीर भाई ने मुझे दिया है, तो मैं उनकी आभारी हूँ, माँ की आभारी हूँ। और जागृति बहन की भी आभारी हूँ कि वो हमेशा आखिरी वक्त में भी मेरी स्लाइड प्रिपेयर करने में सहायता करती हैं। और अर्चना जी को कैसे भूल सकती हूँ, संडे के दिन हाजिर रहती है लिंक खोल करके। तो सभी का आभार। और सदगुरु की आज बहुत याद आ रही है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी को श्री मात्रे नमः। धन्यवाद चेतना जी। सभी को मेरा प्रणाम। 10 जनवरी 2026 को होने वाली आदित्य हृदय स्तोत्र की परीक्षा का फॉर्म सभी ग्रुप में पोस्ट किया गया है। कृपया अपना फॉर्म भरें और उत्तरायण काल में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। माँ का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए महादेव के जय घोष के साथ सत्र का समापन करें। आप अनम्यूट हो सकते हो। ओम नमः पार्वती पतये जय श्री कृष्ण। अद्भुत दीदी, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा, बहुत। मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर बस सकती। सबको पसंद आया तो माँ को पसंद आ गया। आपके अंदर अंतर में बसी हुई माँ को पसंद आया तो बस हमारा और मीर भाई का और अर्चना दीदी का सबका कार्य सफल हो गया। मैं ये कक्षा से वंचित नहीं होना चाहती हूँ। मैं जब भी मौका मैं जरूर सुनती हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है। मैं क्या बताऊँ, मैं व्यक्त नहीं कर सकती आप अपनी भावनाओं को। थैंक यू दीदी, थैंक यू, जय थैंक श्री यू, कृष्ण। बहुत बहुत